कुंभकर्ण वध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वानरों के साथ राम द्वारा लंकापुरी को चारों ओर से घेर लेने के बाद उन्होंने तत्काल शत्रुभूत राक्षसों का वध करने की आज्ञा दी। राम की आज्ञा मिलते ही वे सभी वानर सिंह नाद करते हुए वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। इसी समय क्रुद्ध रावण ने अपनी सेना को भी बाहर निकलने की आज्ञा दी। वानरराज सुग्रीव की जय हो तथा महाराज रावण की जय हो जयकारी घोष के साथ दोनों ओर के महाबलियों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध भूमि में जब प्रहस्त मारा गया, इससे रावण बहुत दुखी और क्रोध हुआ। इंद्रजित, अतिकाय, महोदर, पिशाच, त्रिशिरा, कुंभ, निकुंभ, नरांतक आदि के साथ रावण स्वयं ही युद्ध करने के लिए आ गया। रावण को देखते ही राम का चिर संचित क्रोध उग्र रूप धारण कर सामने आ गया और वे उत्तम बाण निकालकर उसके साथ युद्ध करने लगे। एक बार जब रावण धनुषहीन हो गया तो स्वयं राम ने उसे लंका वापस जाकर विश्राम करने के लिए कहा। राम के बाणों और भय से पीड़ित हो रावण जब लंका पहुंचा तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया। अब उसने राक्षसों को कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। रक्त मांस का भोजन करने वाले वे राक्षस गंध, माल्य और खाने पीने की बहुत सी सामग्री लेकर एक गुफा में सोते हुए कुंभकर्ण को जगाने के लिए पहुंचे। किसी प्रकार कुंभकर्ण को जगाया गया। उसके द्वारा जगाने का कारण पूछने पर रावण के सचिव युपाक्ष ने सारी बातें बताई। तब वह रावण से मिलने उसके महल में गया। जब उसने रावण की दुखित कर देने वाली बातों को सुना तो वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने रावण से कहा, जब इस विषय पर कुछ समय पहले विभीषण के साथ विचार किया था तब इसी भयंकर परिणाम की आशंका व्यक्त की गई थी और वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है। तुम्हें अपने दुष्कर्म का फल मिलना अवश्यंभावी था। उसकी ऐसी बातें सुनकर रावण ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली और कुपित होकर उससे उपदेश देने के स्थान पर केवल युद्ध करने का आदेश दिया, जिसे उसने मान लिया। कुंभकर्ण युद्ध करने चल पड़ा। उसके साथ बहुत से बलवान, भीषण गर्जना करने वाले भयानक रूपधारी राक्षस भी गए। कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर कदम बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे। कुंभकर्ण को आता देखकर सभी वानर भाग खड़े हुए, किंतु सुग्रीव के समझाने पर उन्होंने धैर्य धारण किया। अब वानर मरने का निश्चय कर भयंकर युद्ध करने लगे। नील, अंगद, हनुमान और सुग्रीव के साथ कुंभकर्ण का भीषण युद्ध हुआ। सुग्रीव के साथ युद्ध करते हुए उसने मलय पर्वत का शिखर उठाकर उन पर दे मारा। उसके प्रहार से मूर्छित हुए सुग्रीव को कांप में उठा कुंभकर्ण लंका की ओर चल दिया। बगल में दबे सुग्रीव ने होश में आने पर कुंभकर्ण के नाक और कान काट लिए, जिससे क्रुद्ध हुए कुंभकर्ण ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और जमीन पर रगड़ने लगा। तभी सुग्रीव गेंद की भांति वेगपूर्वक आकाश में उछले और राम से जा मिले। सुग्रीव के निकल भागने पर कुंभकर्ण फिर युद्ध के लिए दौड़ा और वानर सेना को अपना आहार बनाने लगा। वह बहुत से वानरों को अपनी भुजाओं में भर लेता और खाता हुआ युद्ध भूमि में दौड़ता फिरता। तब लक्ष्मण कुपित होकर उससे युद्ध करने लगे। लक्ष्मण के युद्ध की प्रशंसा करते हुए कुंभकर्ण ने कहा, तुमने अपने वीर्य, बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है। मैं केवल राम को मारना चाहता हूँ, जिनके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना स्वतः ही मर जाएगी। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण को लांघ कर राम पर धावा बोल दिया। उसे आते देख राम ने भी रौद्रास्त्र का प्रयोग कर अनेक तीखे बाण छोड़े, जिससे घायल हुए कुंभकर्ण के हाथ से गदा छूटकर धरती पर गिर पड़ी। अब उसने मुक्कों से ही वार करके सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। अपनी सेना को विनष्ट होते देख राम ने वायव्य नामक अस्त्र से उसकी दाहिनी बाह, इंद्रास्त्र से उसकी दूसरी बाह, दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उसके दोनों पैरों को तथा ब्रह्मदंड और विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं तीखे बाण से उसके अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। राम के बाणों से कटा उसका पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा और उसका धड़ समुद्र के बड़े बड़े ग्राहों, मत्स्यों को पीसता हुआ धरती के भीतर समा गया। कुंभकर्ण के वध से रावण और उसके मनस्वी बंधुओं को बहुत दुख हुआ।